हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन सिंह आसान इंग्लिश वाला से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे सारे वीडियोस देखते होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टेंस के पूरे जानकारी दूंगा बहुत इजी वे में और बहुत जल्दी, ताकि आप कभी भी टेंस को रिपीट कर सकते हैं। जब भी आप मेरे लॉन्ग वीडियोस देखते हैं टेंस के, उसके आधार पे आप जब उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं सेशन वाइज सेशन, तो आप एक शॉर्ट में मेरे टेंस के वीडियोस देख सकते हैं और बहुत ईजी वे में, ताकि आप भी इसको समझ सके। और रियली ये आपके बहुत हेल्प करेगा, आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप इस सेशन को अगर देख लेते हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। रियली ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है और इंग्लिश आप बोलना चालू कर देंगे। ये मेरा डैम श्योर, मैं आपसे गारंटी देता हूँ। बट आप मेरी चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप सीख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे मेरे चार्ट देख सकते हैं, मैंने बनाया है चार्ट्स को। आप यहाँ पे एक चीज़ मिस कर रहे होंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस मैं कभी भी नहीं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये बोलचाल में यूज नहीं होता, इसलिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ। तो आप इस चीज को समझिए। तो मैं आज आपको ये सारी टेंस बहुत कम समय में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 9 बॉक्सेस है और ये 9 बॉक्सेस में पूरे टेंस की जो इंफॉर्मेशन है वो छुपा हुआ है। तो चलिए आइए जानकारी लेते हैं और वन बाय वन उसको पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। तो हम लोग एक नॉर्मल सी जानकारी ले लेते हैं कि सिंपल और कंटिन्यूअस और परफेक्ट का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। जब हम सिंपल बात करते हैं तो सिंपली जो भी आप यूज करते हैं, ताते ती, गया और गागेगी, ये सब आता है, ये आप जानेंगे सिंपल में। कंटिन्यूअस में जो काम कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू, वो पूरा कंटिन्यू में आता है। परफेक्ट में क्या होता है? जो चुका चुकी, जो काम परफेक्टली हो चुका है, मतलब चुका जहां पे आता है वो परफेक्ट में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम प्रेजेंट में देखते हैं। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का एग्जैक्टली मतलब है होता है। पास्ट का एग्जैक्टली मतलब होता है था। तो जब भी पास्ट के बारे में आप सोचेंगे तो उसका मतलब था होता है। ये आप प्लीज इसको वो सोच के रखिएगा। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है गागेगी, है ना। तो जब भी गागेगी आता है तो उसका मतलब होता है फ्यूचर। ठीक है, अब हम लोग हमारा पहला टेंस में चलते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल में बनाना है आपको। तो सिंपल में जब आप बनाते हैं तो उसका हिंदी समझ लेते हैं। हिंदी क्या होता है? मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं। जहां पे ताते ती और है उसके साथ आए वो होता है प्रेजेंट सिंपल। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ताते ती बस दिमाग में रखिए, ताते ती। रोहन जाता है, मैं जाता हूं, तुम आते हो, मैं खाता हूं, तुम सोते हो, रोहन सोता है। ठीक है, तो ताते ती आ रहा है, मतलब वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके गाइस, तो इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं। मैं जाता हूं का क्या होगा? आई गो। ठीक है, या मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और गो मैं यूज किया हूं, गो हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर वो ऑब्जेक्ट हो गया कॉलेज। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला। सिंपल में तो आपको कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे मैं बोला मैं जाता हूं तो आई गो कर दिए। बट यहाँ पे अगर आप बोलेंगे मैं नहीं जाता हूं तो क्या होगा? आई डू या डज लगाना है। ठीक है, तो आई डू नॉट गो टू कॉलेज। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे गौर करने वाली ये बात है कि यहाँ पे आपको डू डज लगाना है। अब डू किस में लगेगा, डज किस में लगेगा, ये कंफ्यूजन बना रहता है। तो डू किस में लगता है? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, है ना। तो जैसे कि वी, यू, दे, आई, ये सब के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। अब आप सोचे होंगे आई और यू के साथ क्यों डू लग रहा है? तो डू इसलिए लग रहा है, आई और यू वो स्पेशल केस है। तो स्पेशल केस में जैसे आई और डू के लिए कोई सिंगुलर और प्लूरल कोई वैल्यू नहीं रखता है वहां पे, तो आई और यू के साथ भी डू यहाँ पे लगता है। ठीक है, अब डज किसके साथ लगता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर क्या है? ही, शी, इट। कोई नाम भी सिंगुलर है, जैसे मेरा नाम है रोशन, तो रोशन भी सिंगुलर है। आपका नाम है रीता, सीता, या कोई भी ऐसा नाम है, नाम के साथ हमेशा
सिंगुलर लगता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो ही क्या हो गया, वो लड़का के लिए है तो ही लग गया है ना, और यहाँ पे डज और डज के साथ नॉट लग गया। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन वाली फॉर्मूला देख लेते हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डू डज पहले लग जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मैं बोलता हूँ क्या मैं जाता हूँ, तो क्या मैं जाता हूँ और उसमें क्या होगा, डू पहले लग जाएगा, डू आई गो, दैट्स इट। क्या वह खाता है, डज ही ईट, मतलब क्या वह खाता है, मतलब कि ये सिंगुलर हो गया, वह क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज लगता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो डज ही ईट है ना, अब वो बोलेंगे क्या वह खाना खाता है, डज ही ईट फूड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। हम लोग सारे को देख लेते हैं, सारे का एक सेंटेंस बना लेते हैं। मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, आई गो, आई डू नॉट गो, डू आई गो, दैट्स इट। वह खाना खाता है, वह नहीं खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है, ही ईट फूड, ही डज नॉट ईट फूड, डज ही ईट फूड, दैट्स इट। तो ऐसे आपको कम से कम 5 से 10 सेंटेंस बनाना है और आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत इजी वे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग फॉर्मूला एक बार पहले देख लेते हैं। तो फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, इज एम आर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है वर्ब का 3 फॉर्म होता है ना, तो यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लगेगा और प्लस आईएनजी लग जाएगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे मैं बोलूँगा मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। ओके, अब क्या होता है, इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, ये हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है समझना। तो इज किसके साथ लगेगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ठीक है, जैसे ही शी इट के साथ क्या लगेगा, इज लग जाएगा। एम किसके साथ लगेगा, सिर्फ आई के साथ लगता है एम, है ना, एम और किसी के साथ यूज नहीं होगा। आर किसके साथ लगेगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो जैसे दे, वी और कोई भी बहुवचन जो भी रहेगा उसके साथ आर लग जाएगा। ठीक है, तो जब भी यू आप यूज करेंगे तो यू के साथ भी आर लगेगा। ठीक है, तो आपको ये बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा कि यू के साथ भी आर लगता है ना। तो अब हम एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस और बना लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं हम खेल रहे हैं, तो क्या होगा, वी आर प्लेइंग, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, है ना। तो क्या हो जा रहा है, ही सब्जेक्ट है, इज लगा दिया हम क्योंकि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ही के साथ इज लगता है। फिर स्लिप, स्लिप में आईएनजी लग जाएगा, स्लिप फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी आप लगा दो तो स्लीपिंग हो जाता है ना। ऑन द बेड, आप अगर बिस्तर में सो रहा है तो ऑन द बेड हो जाएगा, तो वो बेड हो जाएगा, तो बेड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। 2-4 और सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग, आई एम सीइंग या आई एम लुकिंग दोनों बोल सकते हैं, आई एम वॉचिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आई के साथ एम लगा दिया, फिर सी का आईएनजी लगा दिया, फिर सी के साथ आईएनजी, सीइंग हो जाता है। फिर लुक अगर मैं बोलता हूँ तो लुक के साथ आईएनजी लग जाता है। वॉच बोलता हूँ तो वॉच के साथ आईएनजी लग जाता है। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम फॉर्मूला पे चलते हैं, नहीं, नकारात्मक नहीं, नेगेटिव अगर हम लोग बात करते हैं तो वो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगता है, इज एम आर के बाद आप देख रहे होंगे नॉट लग जा रहा है। बस नॉट लगाना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर, उसके बाद नॉट लगा दीजिए, दैट्स इट, है ना। तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं जा रहा हूं, है ना, मैं नहीं जा रहा हूं, ये इसका एग्जैक्ट हिंदी सेंटेंस होगा। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग, क्या हो जाएगा, एम के बाद मैं क्या कर दिया, नहीं, नॉट लगा दिया। बस ये बहुत सिंपल है। जैसे कि मैं खाना नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, मतलब एम के बाद क्या कर दिया, नॉट लगा दिया। तो जैसे मैं बोलूंगा कि वह नहीं सोच रहा है, ही इज नॉट थिंकिंग, इसके बाद नॉट लग गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। हम लोग अब क्वेश्चन वाली देख लेते हैं, फिर एक बार सारे को रिपीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इज एम आर पहले आ जा रहा है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इज एम आर इसमें पहले लगाना है आपको। जैसे मैं बोलता हूं कि क्या मैं जा रहा हूं, तो एम आई गोइंग, एम क्योंकि आई के साथ एम लगेगा तो एम पहले लगा दिया और फिर आई लगा दिया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरे सेंटेंस को। मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, क्या मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग। तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड, यू आर नॉट ईटिंग फूड, आर यू ईटिंग फूड, दैट्स इट। यही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब भी आता है तो रहा रही और उसके साथ है लगता है, ये आप लोग दिमाग में हमेशा रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस चुका चुकी और उसके साथ है लगाना है। एक हिंदी सेंटेंस हम लोग इसका पढ़ लेते हैं। जैसे मैं बोलूँगा मैं जा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, तो चुका के साथ है आना चाहिए। है, हूँ, है, हो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चुका के साथ चुका, चुकी, चुके के साथ है आना चाहिए, मतलब हा वर्ड आना चाहिए, ठीक है। कितने लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हो आएगा तो नहीं लगाना है या है आएगा, ऐसा कुछ नहीं है हो, ही, कुछ भी आएगा उसके साथ क्या हो जाएगा, चुका चुकी में आ जाएगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, हैज हैव लग जा रहा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब अगर परफेक्ट टेंस जब भी आता है ना, परफेक्ट मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म जरा भी यूज नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हैज हैव लग रहा है, तो हैज हैव, हैज किस में आएगा, तो जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे ही, शी, इट के साथ हैज लग जाएगा, और हैव किसके साथ लगेगा, जब भी प्लूरल होता हो, है ना। तो यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाली चीज है कि आई और यू के साथ भी हैव लगेगा, ये आप समझ लीजिए, है ना। जैसे कि यू के साथ भी हैव लगेगा, आई के साथ भी हैव लगेगा, तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है, बट इसको आप रट लीजिए तो आपको कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं करेगा, है ना। तो अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये होगा कि मैं जा चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव गॉन। आई सब्जेक्ट है, हैव लग गया, जैसा कि मैं बताया हूं कि आई के साथ हैव लग जाता है ना। तो हैव लग गया और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, है ना। तो आई हैव गॉन। अब मैं बोलूंगा आई हैव गॉन टू होम, मैं घर जा चुका हूं, है ना। तो यहाँ चुका आ रहा है और है भी आ रहा है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा चुका चुकी का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टेंस, है ना। वह घर जा चुका है, इसका क्या होगा, ही हैज गॉन टू होम, क्योंकि यहाँ पे ही के साथ हैज लग गया है। जैसा कि मैं बताया हूं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या हो जाएगा, हैज लग जाएगा, तो ये आप रट लीजिएगा, शी के साथ भी वो लग जाएगा। वह खाना खा चुकी है, शी हैज ईटन फूड, तो यहाँ पे शी के साथ हैज लग गया, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि शी के साथ, क्योंकि शी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हैज लगता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नहीं में। अगर इसको नहीं में बनाना है तो भी बहुत इजी है, जो सब्जेक्ट में आप हैज हैव यूज करेंगे उसके साथ नॉट लगा दिया, दैट्स इट, वो नहीं में हो जाता है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म लग रहा है, मतलब सभी के साथ थर्ड फॉर्म ही लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि मैं बोलता हूँ मैं नहीं जा चुका हूँ, तो आई हैव नॉट गॉन, ठीक है, मतलब हैव के बाद क्या लग गया, नॉट लग गया। ये बहुत इजी है, बस आपको क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दीजिए। वह खाना नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन फूड, दैट्स इट, मतलब नॉट लग गया। इसको सिंपली आप समझ लीजिए कि नॉट लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, बस और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाता है, हैज हैव पहले लग जाएगा, जो आप हैज हैव जिसके साथ यूज करते हैं, जैसे ही के साथ हैज लगा है तो हैज को आप पहले लगा दीजिए बस। जैसे मैं बोलता हूँ क्या वह खाना खा चुका है, तो इसका क्या हुआ, हैज ही ईटन फूड, मतलब हैज पहले लग गया, फिर क्या हो गया, ही लग गया, फिर ईट का ईटन हो गया और फिर फूड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे ही हम लोग और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम मेरे घर आ चुके हो, हैव यू कम टू माई होम, कम
कम इसलिए लगाएं क्योंकि कम केम कम, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, इसीलिए मैं कम लगाया हूं। तो यू के साथ क्या हो गया, हैव लगता है ना, तो हैव को क्या कीजिए आप पहले लगा लीजिए बस। तो हैव यू कम टू माई होम, क्या तुम मेरे घर आ चुके हो। बहुत सिंपल है, एक बार हम लोग पूरे सेंटेंस को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैं घर जा चुका हूं, मैं घर नहीं जा चुका हूं, क्या मैं घर जा चुका हूं। आई हैव गॉन टू होम, आई हैव नॉट गॉन टू होम, हैव आई गॉन टू होम, दैट्स इट। वह समझ चुका है, वह नहीं समझ चुका है, क्या वह समझ चुका है। तो ही हैज अंडरस्टूड, he has not understood, has he understood। ऐसे ही आप 4-5 सेंटेंस बना लीजिएगा, बहुत इजी है फ्रेंड्स, आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, दैट्स इट। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट टाइम में तो आप 2-3 बार रिवाइज करके इस वीडियो को देखिए, तो आपको रियली समझ में आ जाएगा, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, पास्ट का मतलब था होता है ना। तो आपको जैसा मैं बताया हूं, पहले भी लॉन्ग वीडियो में बताया हूं मैं कि पास्ट सिंपल जो टेंस है मैं क्वीन ऑफ द टेंस बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। इसमें क्या होता है, या वर्ड आता है, या वर्ड। तो जब भी या वर्ड आए तो आप इसको समझ लो कि पास्ट सिंपल टेंस है। जैसे मैं बोलता हूं मैं गया, मैं सोया, मैं खाया, मैं पिया, ये क्या हो गया है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, यह आना चाहिए आखिरी में, दैट्स इट, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसका फॉर्मूला देख लेता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एक चीज आप गौर कीजिएगा, यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लग रहा है। आप ये समझ लीजिए कि पूरे टेंस में सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है यहीं पे, पास्ट सिंपल टेंस में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सेकेंड फॉर्म बना किस लिए है, तो ये बोल सकते हैं आप पास्ट सिंपल टेंस के लिए बना है। तो हम फॉर्मूला जैसे देखे हैं कि इसमें सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तुम गए, तुम सोए, तुम खाए। तो तुम गए का क्या हो जाएगा, यू वेंट, दैट्स इट। मतलब गो का सेकंड फॉर्म लग गया वेंट। अब होम अगर ऑब्जेक्ट है तो होम लगा दो आप, तो यू वेंट टू होम, तुम घर गए, है ना। यू वेंट टू स्कूल, तुम स्कूल गए। तुम खाए, यू ईट का एट हो जाता है, तो यू एट, है ना। तुम खाना खाए, यू एट फूड, दैट्स इट। ऑब्जेक्ट लगाओ नहीं लगाओ ये आपकी मर्जी है, ऑब्जेक्ट है तो लगा लो, नहीं है तो नहीं लगाओ, दैट्स इट। कंफ्यूजन मत रखो आप कि ऑब्जेक्ट लगाना है नहीं लगाना है, वो आता है तो लगा लो, है ना, ऐसा है। तो सिंपली आप वर्ब का सेकंड फॉर्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब नहीं में होता है तो क्या होता है, नेगेटिव, है ना, नकारात्मक, है ना। अगर वो नहीं में कोई चीज बोल रहे हैं तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डिड लग जाता है, जब भी आप नहीं में देखेंगे, ऊपर आप देखेंगे डज लग जाता है, डू डज, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे डिड लग जाता है, ओके। तो यहाँ पे जब भी आप डिड लगाएंगे तो डिड लगाने के बाद वो क्या होता है, जो वर्ब होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे आप वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे अगर आप नहीं में बना रहे हैं तो, है ना। अगर आप सेंटेंस नहीं में बना रहे हैं तो डिड के बाद क्या लगाएंगे, डिड नॉट के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं गया, है ना, तो क्या बोलेंगे, आई वेंट। अब मैं बोलूंगा मैं नहीं गया, तो आई डिड नॉट गो। यहां पे क्या किया, मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, मतलब गो ही रखा, है ना। वेंट सिर्फ लगा, सिंपल जब आप बात कर रहे हैं तब लगा है, वेंट लगा दिए हैं कि मैं गया, है ना। बट आप नहीं में बोले तो आई डिड नॉट गो। वैसे ही हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा ये सब चीज। पास्ट सिंपल टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत टाइम यूज करते हैं अपने दिन भर के दिनचर्या में। तो अब क्या है, क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिड पहले लग जा रहा है। और एक चीज आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके साथ डिड लगेगा, है ना। चाहे वो ही शी इट हो या यू हो या आई हो या वी हो, है ना, या प्लूरल या कोई किसी का नाम हो, तो वो क्या लगेगा, मतलब यहाँ पे डिड ही लगेगा, है ना। यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो हम क्वेश्चन का जैसे देखें फॉर्मूला, तो यहाँ पे डिड पहले लग जा रहा है। तो क्या मैं गया, है ना, तो क्या होगा, डिड आई गो। डिड पहले लग गया, फिर क्या हो गया, आई लगा दिए, फिर गो लगा दिए। समझ में आया,
स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है। तो और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। क्या वह सोया, है ना, तो डिड ही स्लीप, तो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है क्वेश्चन में भी, सिंपली, है ना। क्या तुम देखे, डिड यू सी, ऐसे ही आप बना सकते हैं बहुत सारे सेंटेंस। हम लोग ये तीनों का देख लेते हैं, तीनों सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कि मैं गया, मैं नहीं गया, क्या मैं गया, आई वेंट, आई डिड नॉट गो, डिड आई गो। आई होप आप समझ गए हैं। एक दो और एग्जाम्पल बना लेते हैं। वह मेरे घर आया, वह मेरे घर नहीं आया, क्या वह मेरे घर आया, he came to my home, he did not come to my home, did he come to my home, that's it। बहुत इजी है, आप 4-5 सेंटेंस बना लेना। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, आप दूसरी बार 2-3 बार ये वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। हमारा पास्ट सिंपल टेंस खत्म हो गया। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि कंटिन्यूअस जब भी आएगा तो रहा रही आता है ना। तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, यहाँ पे रहा रही के साथ था आ जाएगा, था, थे, थी। हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वॉज वर लग रहा है। वॉज वर किसके किसके साथ यूज होगा ये देख लेते हैं हम लोग। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या हो जाएगा, वॉज लग जाएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा। तो और एक इसमें हम चीज देखेंगे, जो देखने वाली चीज है वो आई और यू। आई के साथ क्या लग जाता है, वॉज लग जाता है, और यू के साथ वर लग जाता है। यू जबकि सिंगुलर है तो भी हम यू के साथ इसमें वर लगाते हैं, तो ये आप चीज ध्यान में रखिएगा। तो ही शी इट के साथ क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा, और कोई नाम के साथ भी वॉज लग जाएगा, ठीक है। और वर किसके साथ लगेगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे वी, दे, और यू के साथ जैसे मैं बताया हूँ, है ना, यू के साथ भी लगेगा। और भी प्लूरल, जैसे बॉय, बॉय सिंगुलर हो गया, बॉयज हो गया तो प्लूरल हो गया, तो बॉयज के साथ क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा, जबकि बॉय अगर बोलूँगा तो वॉज लग जाएगा। तो आई होप आप समझ गए हैं, है ना। अब एक एग्जाम्पल हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है, ये आप ध्यान रखिएगा। पूरे कंटिन्यूअस टेंस में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैं बोलता हूँ एक एग्जाम्पल, मैं जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज गोइंग, है ना। इसमें क्या किया मैंने, आई लगा दिया, फिर वॉज लगा दिया, क्योंकि आई के साथ वॉज लगता है, और फिर गो के साथ, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके साथ आईएनजी लगा दिया, है ना, आई वॉज गोइंग, है ना। अब हम लोग एक दो और सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे बोलेंगे हम खा रहे थे, है ना, तो क्या हो जाएगा, वी वर ईटिंग, वी के साथ वर हो जाएगा क्योंकि वी प्लूरल है, और वी के साथ वर हो जाएगा, फिर वी वर ईटिंग, हम खा रहे थे, है ना। ईट का आईएनजी हो जाएगा, तो ईट का ईटिंग हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए। आज 2-3 सेंटेंस बना लीजिएगा, बहुत सिंपल है ना। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नहीं में। अगर नहीं में हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज वर के बाद नॉट लग जाता है बस, ठीक है। तो सिंपली आप जैसे वॉज वर जिसके साथ यूज करते हैं, जैसे यू के साथ वर होता है, ही के साथ वॉज होता है, आई के साथ वॉज होता है, तो जैसे वॉज के बाद आप नहीं नॉट लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। आई वॉज नॉट गोइंग टू होम, मतलब वॉज के बाद नॉट लगा दिया बस। तो ऐसे आप 4-5 सेंटेंस बना लीजिए, कोई इशू नहीं है। हम क्वेश्चन वाली देख लेते हैं। क्वेश्चन फॉर्मूला, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वॉज वर पहले आ जा रहा है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, फिर आईएनजी आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है आपको, वॉज और वर को पहले लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैं बोलता हूँ आई वॉज गोइंग, है ना, तो अब क्या हो जाएगा, वॉज को पहले लगा लो, वॉज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा था, है ना, क्या मैं खा रहा था, वॉज आई ईटिंग, क्या तुम सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग, क्या तुम खाना खा रहे थे, वर यू ईटिंग फूड। दैट्स इट, मतलब वर और वॉज पहले लग जाएगा बस, और कुछ नहीं करना है। हम लोग ये तीनों का सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मैं जा रहा था, मैं नहीं जा रहा था, क्या मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग, वॉज आई गोइंग, दैट्स इट। तुम खा रहे थे, तुम नहीं खा रहे थे, क्या तुम खा रहे थे, यू वर ईटिंग, यू वर नॉट ईटिंग, वर यू ईटिंग। बहुत सिंपल है, ऐसे आप 4-5 सेंटेंस बना लेना, दैट्स इट, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस।
पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला देखने से पहले मैं एक हिंदी सेंटेंस बता देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। चुका चुकी, ऊपर हम लोग चुका चुकी है देखे थे, यहाँ पे चुका चुकी के साथ था लगना चाहिए, ठीक है। चुका था, जैसे मैं खा चुका था, मैं सो चुका था। अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, जैसे हम परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। यहाँ पे बहुत इजी एक चीज ये मिल जाता है हमको कि यहाँ पे हैड लगता है, यहाँ पे और कोई सपोर्टिंग वर्ब नहीं है, मतलब सिर्फ हैड है। मतलब ही के साथ, शी के साथ, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, नाम के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, सब के साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ है तो यूज़ करने में बहुत इजी है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं जा चुका था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड गॉन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, मतलब आई फिर हैड लगा दिया, हैड सभी के साथ लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, नाम हो या कोई ही हो या शी हो या कुछ भी हो, या हम हो या वी हो या दे हो, है ना। तो उसके साथ क्या लग जाएगा, हैड लग जाएगा। हम खाना खा चुके थे, वी हैड ईटन फूड, दैट्स इट, है ना। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं, नकारात्मक, है ना। तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाता है, हैड के साथ नॉट लग जा रहा है। जैसे हम लोग बाकी टेंस में देखें कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जब भी उसके बाद अगर नहीं में बनाना है तो नॉट लगा देना है बस, और कुछ नहीं। तो इसमें जैसे मैं बोलता हूँ मैं नहीं जा चुका था, तो आई हैड नॉट गॉन। मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन, है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं नहीं समझ चुका था, आई हैड नॉट अंडरस्टूड, दैट्स इट, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन में चल जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, हैड पहले लग जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, हैड पहले लग गया, बस कुछ नहीं करना है। जैसे मैं बोलता हूँ अगर कि मैं जा चुका था, तो आई हैड गॉन। अब क्या हो गया, अब क्वेश्चन में बनाना है तो हैड को पहले लगा दो बस। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म थर्ड ही फॉर्म रहेगा, मतलब कुछ चेंज नहीं होगा, वर्ब में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हैड आई गॉन, क्या मैं जा चुका था, क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटन, क्या मैं सो चुका था, हैड आई स्लेप्ट, क्या तुम समझ चुके थे, हैड यू अंडरस्टूड, दैट्स इट। अब हम तीनों का एक सेंटेंस बना लेते हैं एक एक करके, है ना। मैं खा चुका था, मैं नहीं खा चुका था, क्या मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, आई हैड नॉट ईटन, हैड आई ईटन। मैं सो चुका था, मैं नहीं सो चुका था, क्या मैं सो चुका था, आई हैड स्लैप्ड, आई हैड नॉट स्लैप्ड, हैड आई स्लैप्ड, दैट्स इट। ऐसे आप 2-4 सेंटेंस बना लो, बहुत सिंपल है। हैड वाली तो मेरे को बहुत इजी लगती है, आपको भी लगता होगा, है ना। तो हमारा पास्ट खत्म। अब हम लोग आते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर का मतलब जैसा कि गागेगी होता है, जैसा मैं पहले बताऊं, गागेगी और उसके साथ है आया तो वो फ्यूचर हो गया, है ना। फ्यूचर में फॉर एग्जांपल हम लोग फ्यूचर सिंपल का देख लेते हैं। फ्यूचर सिंपल का एक हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं हिंदी में, मैं जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गा आया ना लास्ट में, तो ये हो गया फ्यूचर का। हम लोग कल की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग 1 मिनट बाद की बात भी करेंगे तो वो भी होगा फ्यूचर में कहलाएगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे विल शैल लग रहा है और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है। तो ये बहुत इजी लगता है मुझे, फ्यूचर सिंपल टेंस बहुत इजी लगता है मुझे। आप लोग को भी सबसे जो इजी टेंस मुझे लगता है फ्यूचर सिंपल लगता है। तो यहाँ पे विल शैल आप देखेंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप शैल का यूज मत कीजिए, आप सिर्फ विल का यूज कीजिए, शैल को आप भूल जाइए, तो आपके लिए टॉकिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं देखता हूँ, एक एग्जाम्पल बना लेता हूँ कि मैं जाऊंगा बोलूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल गो। यहाँ पे मैं विल लगा लिया, तो सब्जेक्ट कुछ भी रहे आप उसके साथ विल लगा लो, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा लो। यहाँ पे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं लगता है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है। और ऑब्जेक्ट आप अगर हो तो आप ऑब्जेक्ट लगा लो। तुम मेरे घर आओगे, यू विल कम टू माई होम, दैट्स इट। मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है और विल सभी में लगा लो, कुछ भी सब्जेक्ट आए उसके साथ विल लगा लो, दैट्स इट, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे वह मेरे घर आएगा, ही विल कम टू माई होम, दैट्स इट। होम ऑब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, और विल लगा दिया है, और विल के साथ क्या कर दिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए हैं,
कम, है ना। अब हम लोग नहीं में बना लेते हैं, नहीं में अगर आएगा तो नहीं में कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा पहले भी हम लोग देखे हैं पहले भी फॉर्मूलाज में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल के साथ आप नॉट लगा दो बस, और कुछ नहीं करना। मैं जाऊंगा बोलूंगा तो मैं आई विल गो, है ना। मैं नहीं जाऊंगा बोलूंगा तो विल के बाद नॉट लगा दो, आई विल नॉट गो, दैट्स इट। तुम आओगे मेरे घर, है ना, तो क्या हो जाएगा, यू विल कम टू माई होम। अब नहीं में बनाना है तो यू विल नॉट कम टू माई होम, बस विल के बाद आप नॉट लगा दीजिए, दैट्स इट, है ना। वह खाना खाएगा, ही विल ईट फूड। अब नहीं में बनाना है तो ही विल नॉट ईट फूड। अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे विल शैल पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देखेंगे विल शैल पहले लग जा रहा है, तो विल को आप पहले लगा लो बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैं घर जाऊंगा तो आई विल गो टू होम। अब क्या हो जाएगा, विल को आप पहले लगा लिए, विल आई गो टू होम, दैट्स इट। विल स्वैप हो जाएगा, जस्ट विल पहले लग जाएगा और आई हो जाएगा, ठीक है। मैं खाना खाऊंगा तो आई विल ईट फूड। अब क्वेश्चन में बनाना है तो विल आई ईट फूड, है ना। क्या तुम जाओगे, विल यू गो। क्या तुम खाओगे, विल यू ईट। क्या वह खेलेगा, विल ही प्ले, है ना। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना लो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। इसका हम 2-3 सेंटेंस तीनों का बैक टू बैक बना लेते हैं। मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, क्या मैं जाऊंगा, आई विल गो, आई विल नॉट गो, विल आई गो। मैं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, क्या मैं खाऊंगा, आई विल ईट, आई विल नॉट ईट, विल आई ईट। इट्स वेरी सिंपल, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी यूज होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। इसका एक हिंदी सेंटेंस देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का। मतलब कोई भी चीज़ चलते रहता है तो कंटिन्यूअस है, लेकिन कंटिन्यूअस में गा गेगी आना चाहिए। जैसे कि वह जा रहा होगा, रहा होगा, रहा आ गया, और होगा लास्ट में गा भी आ गया, तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी विल शैल लग रहा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, और इसमें भी आईएनजी लग रहा है, तो यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये हमें दिखाई दे रहा है। इसमें भी शैल का आप यूज़ मत करो, इसमें भी सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ विल आप यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको स्पीकिंग के लेवल में ये पढ़ा रहा हूँ। अगर आप स्पीक करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उस लेवल में आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा, है ना। तो जैसे मैं बोलूँगा मैं जा रहा हूँगा, है ना, मैं खा रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल बी ईटिंग, आई विल बी गोइंग, आई विल बी स्लीपिंग। मतलब विल और बी दोनों लगाना कंपलसरी है, बी भी लगाना कंपलसरी है। तो वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग, दैट्स इट। मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया स्लिप, और फिर उसके साथ आईएनजी लग गया, उसके में पिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, है ना, आईएनजी लग के। अब हम लोग इसका नहीं में देख लेते हैं। यहाँ पे नहीं में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगेगा, बट आप इसको देख लो, है ना। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, विल के बाद क्या हो जाता है, नॉट लग जाता है, मतलब बी को बाद में लगाना है। यहाँ पे ये समझने वाली बात है। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं जा रहा हूँगा, तो आई विल बी गोइंग हो जाता है ना। तो अब मैं नहीं बोलूँगा तो मैं नहीं जा रहा हूँगा, तो आई विल नॉट बी गोइंग। मतलब विल के बाद क्या हो जाता है, नॉट लग जाता है, फिर बी, फिर गो का, फिर आईएनजी, है ना। वह नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग। वह नहीं खा रहा होगा, ही विल नॉट बी ईटिंग। तुम नहीं सो रहे होगे, यू विल नॉट बी स्लीपिंग, दैट्स इट। मतलब यहाँ पे विल के बाद क्या लग जा रहा है, नॉट लग जा रहा है ना। अब हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन वाली। यहाँ पे विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, विल शैल पहले लग जा रहा है, और फिर क्या हो जा रहा है,
सब्जेक्ट फिर बी, यहाँ पे भी बी बाद में लग रहा सब्जेक्ट के, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे नॉट के बाद बी लग रहा था नेगेटिव में। क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये सब्जेक्ट के बाद बी लग रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं, क्या तुम जा रहे होगे, विल यू बी गोइंग, क्या तुम सो रहे होगे, विल यू बी स्लीपिंग, है ना। तो बी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यू के बाद बी लग जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट के बाद बी लगाना है, पहले विल शैल लगाना है। यहाँ पे भी शैल आप यूज़ मत करो, विल यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। क्या तुम खा रहे होगे, विल यू बी ईटिंग, क्या वह सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग। मेरे लिए भी थोड़ा सा टफ हो जा रहा है बोलने में, तो एक्चुअली हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं स्पीकिंग में इस टाइप के सेंटेंस को, इसीलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे वो लग रहा होगा। तो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग 2-3 सेंटेंस बना लेते हैं बैक टू बैक। जैसे मैं जा रहा हूँगा, मैं नहीं जा रहा हूँगा, क्या मैं जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग, आई विल नॉट बी गोइंग, विल आई बी गोइंग। मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा, क्या मैं खाना खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग, आई विल नॉट बी ईटिंग, विल आई बी ईटिंग। दैट्स इट। 2-4 सेंटेंस बना लीजिए, दैट्स इट, आपको ये समझ में आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फाइनल जो हमारा टेंस है वो देख लेते हैं। इसको देखने के बाद आपका टेंस पूरा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्यूचर टेंस का हम लोग एक हिंदी देख लेते हैं। हिंदी क्या होगा, इसमें ना चुका चुकी के साथ गा गे गी आना चाहिए। जैसे मैं जा चुका होऊंगा, मैं खा चुका होऊंगा, वह सो चुका होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी विल और शैल है तो आप विल का ही यूज कीजिएगा सभी के साथ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल बना लेते हैं और फिर हम समझते हैं इसका क्या होगा। इसमें हैव सब में हैव लग रहा है, इसके पहले हम लोग बी सब में यूज कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब के साथ। यहाँ पे क्या होगा, विल के साथ हैव लगेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। मैं जा चुका हूँगा, आई विल हैव गॉन, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे मैं बताऊँ परफेक्ट में, पूरे परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना। मैं खा चुका होऊंगा, आई विल हैव ईटन। मैं सो चुका होऊंगा, आई विल हैव स्लेप्ट। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। अब इसमें हम लोग नहीं में देख लेते हैं, नहीं में कैसे इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके पहले हम लोग क्या देखेंगे, बी बाद में लगता था नॉट के, वैसे ही यहाँ पे हैव बाद में लग रहा है नॉट के। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल बना के। मैं नहीं जा चुका हूँगा, है ना, तो आई विल नॉट हैव गॉन, है ना, आई विल नॉट हैव गॉन। थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे भी बोलने में, एक्चुअली बहुत बोलचाल में बहुत कम यूज़ होता है। तो अगर आपको लगता है पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ो, नहीं तो ये ज़रूरत नहीं है, बोलचाल में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो आपकी मर्जी, आप पढ़ो ना पढ़ो, मैं आपको बस बताने के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ। मैं तो अपने बोलचाल में यूज़ नहीं करता हूँ, तो आपकी मर्जी है ना। तो यहाँ पे नॉट लग जाता है। मैं नहीं खा चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव ईटन। दैट्स इट। मतलब विल के बाद क्या हो जा रहा है, यहाँ पे नॉट लग जा रहा है, फिर हैव बाद में लग रहा है। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो जैसा कि हम लोग विल और शैल के बाद क्या हो जा रहा है, नॉट लग जा रहा है, फिर हैव लग रहा है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। विल शैल फॉर्मूला देख लेते हैं। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, विल शैल पहले आ जा रहा है, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या हो रहा है, हैव लग जा रहा है। जैसे हम लोग उसके पहले देखे थे बी बाद में लग रहा था सब्जेक्ट के, यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि सब्जेक्ट के बाद हैव लग जा रहा है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगाना ही, फिर ऑब्जेक्ट। क्या मैं घर जा चुका होऊंगा, विल आई हैव गॉन टू होम। दैट्स इट, है ना। क्या तुम समझ चुके होगे, विल यू हैव अंडरस्टूड। क्या वह सो चुका होगा, विल ही हैव स्लैप्ड। मतलब क्या हो रहा है, ही के बाद जैसे हैव लग गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हैव लग जा रहा है ना। और सब्जेक्ट सारे में ही आप यूज़ कर सकते हैं विल का, जैसे मैं बताया हूँ, है ना। तो एक पूरे सेंटेंस हम बना लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। मैं जा चुका हूँगा, मैं नहीं जा चुका हूँगा, क्या मैं जा चुका हूँगा, आई विल हैव
गॉन, आई विल नॉट हैव गॉन, विल आई हैव गॉन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। मेरे लिए भी थोड़ा टफ है ये बोलना, एक्चुअली मैं स्पीकिंग में ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए भी एक बातचीत जो नहीं होता है ना, उसको यूज़ करना बेकार है मेरे हिसाब से। हाँ, एग्ज़ाम प्रिपरेशन या कुछ है तो ठीक है उसके लिए। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है। तो आप ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। सो दोस्तों, ये बहुत कम समय में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। और मैं तो एक्चुअली पूरे को एक बार रिवाइज करने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ कि आप मॉर्निंग में एक बार पूरे सेंटेंस को आप रिवाइज कर लीजिए। सो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं गया, मैं जा रहा था, मैं जा चुका था, मैं जाऊँगा, मैं जा रहा हूँगा, मैं जा चुका हूँगा, है ना। तो आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई वेंट, आई वॉज गोइंग, आई हैड गॉन, आई विल गो, आई विल बी गोइंग, आई विल हैव गॉन। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत इजी वे में आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मेरे लॉन्ग वीडियो भी है टेंस के, वो पार्ट टू पार्ट में है, आप उसको देख सकते हैं। आप जाइए और देखिए। मैं आसान इंग्लिश वाला को इसलिए लॉन्च किया हूँ क्योंकि आप बहुत ईजी वे में इंग्लिश सीख सकें। मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊँगा, रियली आप महीने भर में, 1 महीने में ही आप बोलना चालू कर देंगे। आप 1-to-1 मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया हूं और यहाँ पे भी आप नंबर डिस्प्ले देख सकते हैं। और आप ऐसे ही मेरा वीडियो देखा कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो। और मैं डेली कुछ ना कुछ वीडियोस लाता हूँ, अपने सन के साथ, बेटे के साथ वीडियो बनाता हूँ, वो भी आप देखिए। वो भी कहीं ना कहीं आप डेली यूज़ में जो भी हम यूज़ करते हैं वो मैं उसको बताता हूँ, उसको इजी वे में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट की वो वीडियोस होती है, शॉर्ट्स भी बनाता हूँ। तो आप इसको रेगुलर देखिए, आपको ज़रूर ये हेल्प करेगा। और इस वीडियो को जो मैं बनाया हूँ इसको 2-4 बार आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और थैंक यू फ्रेंड्स, आसान इंग्लिश वाला को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहा कीजिए और अपने जीवन में कभी हार मत मानिए। बाय गाइस, सी यू सून।